है वहाँ पे पेंशन लागू है, कर्मचारी को पेंशन लागू नहीं है। जहाँ आपको बैठना है वहाँ की सीटें बढ़ गई, जहाँ नवयुवा को जाना है वहाँ की सीटें घट गई। नवयुवा चूतिया है, सरकार के नज़र में नवयुवा चूतिया है। मोदी जी हर जगह भाषण देते हैं शौचालय के बारे में हैं, 5 किलो अनाज खिला रहे हो, उसके बाद वो जाके जेंटक की गोली खा लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं कि 5 तो खा लेना, कल का खावे। वो का जाके शौचालय में निकाला, अरे उनकी ताई कम से कम धूप में, जाड़ा में, वर्षा में, गर्मी ठंडी, गर्मी जाड़ा वर्षा कोनो टाइम में घरों की व्यवस्था करवा था। मगर आवास की तो बात, प्रधानमंत्री आवास की, अरे या वही बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास तुम दे रहे हो, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हो, ये किसकी देन है पहले ये बताइए। दे तो कांग्रेस रही थी, तो आप कौन सा एहसान कर दिए हो। अनाज भी कांग्रेस दे रही थी, आप कौन सा एहसान कर दिए हो। हाँ, एक एहसान जरूर किए हो, हिंदूवादी नेता बता के गैया माता से आप पैसा ले रहे हैं। एक तरफ आप बता रहे हैं मंच से, दूसरी तरफ कटवा रहे हैं। गलत है, सही है कि गलत है आप बताइए ना। दूसरी चीज़, पुलवामा हमले पे 40-41 लोगों को मारे गए, उस समय देश आपके साथ खड़ा था, आपने हमला किया, आपकी बड़ाई हुई, आपने सहानुभूति लूटा। उसी के एक महीने बाद आप वहाँ से फंडिंग करवाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के नाम पे आप हम लोगों से वोट मांगते हैं। या तो हम चूतियाँ हैं या तो आप चूतियाँ हैं, दोनों में से यही नहीं कंफर्म हो पा रहा कि चूतिया कौन है। ऐसा आपको थोड़ी करना चाहिए। हम पाकिस्तान के विरोध में आपको जिता रहे हैं, आप पाकिस्तान से पैसा लेके उसके बाद मंच सजवा रहे हैं, उसी से हमको फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चुभता है। एक प्रधानमंत्री की भाषा शैली क्या होनी चाहिए? अगर वो थोड़ा पढ़े लिखे होते तो शायद बेहतर ज्ञान दे पाते लोगों। मंच से जिस तरीके से वो भाषा यूज करते हैं, इस तरीके से भाषा यूज नहीं करेंगे। अभी वो कौन है? सर बताइए, क्या लग रहा है, नवयुवक चाहेगा इस बार बदलाव या फिर पुनः ही सरकार बनाना चाहिए? नवयुवक बदलाव चाहेगा या फिर वही सरकार पुनः आएगी? नहीं, बदलना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब है हर 5 साल पे बदलना चाहिए, नहीं तो फिर संविधान बनाने का मतलब क्या निकला? अगर एक ही सरकार बार बार बन रही है तो फिर हमारे लोकतंत्र का मतलब क्या निकला है? मगर लोग बात तो कहने इस बार भी 400 पार कराएंगे बीजेपी। तो 143 सीट किसके खाते के लिए छोड़ दिए हैं? वो भी ले लेना था इनको। 2 सीट जैसे इन्होंने एंग्लो इंडियन का हटा दिया तो बटे थे 543, उसको भी इनको ले लेना चाहिए। कोई भी पक्ष का बचे ही ना, अकेले बैठे ये राजनीति करें। फिर 143 सीट क्यों छोड़ दिए? पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इसको लेके हमारे पास घूम रहे हैं, इसी चीज़ को लेके नरेंद्र मोदी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लीजिए। वो बोले हैं कि 10 साल में हो गया, अभी तक एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, वो आगे भी नहीं करूँगा ना। तो फिर इसके जितने उनके घोटाले हैं, जितनी उनकी नीतियां हैं, उसको आप दिखा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप फंस जाएंगे। सबसे पहले मीडिया को आगे आके उनसे घुस जाना चाहिए। मनमोहन सिंह के टाइम पे लाखों में घुसेड़ देते थे, उनके टाइम पे दूर दूर से आप लोग वो ले लेते हैं, व्यू ले रहे हैं, हमसे ले रहे हैं, इनसे ले रहे हैं, उनसे ले रहे हैं। आप उनसे व्यू लीजिए ना कि आपकी ये नीति है, आपके ये किए हुए काम है। कांग्रेस की कौन सी नीति थी, कौन सा रूल चला था जो आप लागू कर रहे हैं, जो आप आगे चला रहे हैं? आपका नया रूल कौन सा है? आपका नया आर्टिकल कौन सा है? ये चीज़ आपको बीजेपी से पूछना चाहिए, आप उनसे पूछ ही नहीं रहे हैं। वही चीज़ तो मैं पूछने आया हूँ। चुनाव आने वाला है, क्या नवयुवक बदलाव चाहेगा या फिर पुनः फिर उन्हीं मुद्दे पे जाके वो वोट कर देगा? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर नहीं पा रहे हैं, क्या उनको लेके आए? अभी बोल रहे हैं मंगलसूत्र पे, भैंसिया पे, पता नहीं किस पे बोल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के मुंह से ये चीज़ शोभा देती है? 5 किलो राशन पे आप लाके सबको खड़ा कर दिए हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ जनसंख्या को फिर से राशन देंगे। मतलब 80 अभी भी मतलब 5 साल वो गरीबी रहेंगे। और फिर ये बोलते हैं कि हम राशन दे रहे हैं। ठीक है, आप दे रहे हैं। राशन तो कांग्रेस भी देती थी। अगर राशन पे ही जनता जी रही है और राशन के बिहेव पे ही जिता रही है, तो ये राशन वाला प्रोसेस तो कांग्रेस बहुत पहले लेके आई थी। कब लेके आई थी? कांग्रेस तो लेके आई अपनी सरकार में ले आई थी। कब लेके आई थी? ये तो अपनी सरकार 2004 में लेके आई थी। ये चीज़ कंफर्म हो ना। ये चीज़ आपको नरेंद्र मोदी से काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहिए। उनके पास, मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी का मैं खुला समर्थन करूँगा, खुद भी करूंगा, जितने छात्र हैं वो भी करेंगे, सारी मीडिया इकट्ठा हो जाए। तो उसी बीच में आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं या फिर मोदी सरकार से प्रश्न? आपको भी जानकारी होनी चाहिए ना। आप भी निडर रहो ना। उसमें एक रवीश कुमार को भी बैठाओ, सारी मीडिया भी बैठे, उनसे काउंटर क्वेश्चन करे, वो हर चीज़ का जवाब दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते नहीं। उसके बाद उनको नवयुवा का साथ चाहिए। भाई काहे को चाहिए आपको नवयुवा का साथ? नवयुवा के साथ आप कर क्या रहे हैं? मुँह वो गमछा बांध के जय श्री राम का नारा लगाएं। जय श्री राम नारा लगाने से पेट भरेगा? दूसरी चीज़, तुम बता रहे हो मंगलसूत्र खतरे में, कांग्रेस आई मंगलसूत्र लेके चली जाएगी। जाके पूछना गांव में महिलाओं से, पता नहीं कितने के बच्चों की माँ होंगी, कितने बच्चों की बहन होंगी जो मंगलसूत्र बेच के पढ़ा रही होंगी। रह गई बात
माननीय योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था ठीक किए हैं। हाँ। लेकिन देखो सबसे बड़ी बेरोजगारी होती है। कितनी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, कितने माँ बाप त्रस्त हैं, 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए लगा के BEd और BTC कराए हैं, ठीक, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो उन बहनों की शादी होगी कैसे होगी, आगे चल के उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। चलो ठीक है, ये तुम यही नहीं बर्बाद कर रहे हो। जब उनकी शादी नहीं अच्छी होगी, उनका परिवार नहीं अच्छा होगा, तो उनके बच्चे कैसे अच्छे हो जाएंगे। 5 साल, 10 साल, 20 साल अमर तो हो नहीं कि तुम ही रहोगे इस सदी में। इसके बाद जब बदलोगे तो वो बच्चे क्या अपराधी नहीं बनेंगे। जब उनके पास रोजगार नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं रहेगा, तो आगे चल के अपराधी हो जाएंगे। सही है कि गलत है? तो रोजगार पे आप बात करिए ना, रोजगार आप दीजिए ना। आप विभागों का निजीकरण कर रहे हैं, सीटें आप घटाते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, हर सरकार बोल रही है, पब्लिक भी बोल रही है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो पब्लिक क्या बोलती है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, ठीक। नया लोकसभा बना, कितनी सीटें हैं उसमें? नया लोकसभा बना है, उसमें उन्होंने 800 के समथिंग, हाँ, 850 प्लस उन्होंने सीटें बनाई हैं। 850 प्लस सीटें बनाने का उनका रीजन क्या है, बताइए ना। आप बताइए हमको। लोकसभा में सीटें बढ़ सकती हैं, पर विभाग में सीटें नहीं बढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि लड़के जो हैं ना, वो कुत्तों की तरह घूमें, उसके बाद सर में गमछा बांधे, उसके बाद प्रचार प्रसार करें। क्या मतलब है यार? कहीं ना कहीं नवयुवक की ही गलती है। एक तरीके बीजेपी का विरोध करता है, फिर उसी में जाके वोट कर देता है। वो देखो, नवयुवक गलती जो है वो तो जमीनी स्तर पे लोग कर ही रहे हैं कि खुला। अभी एक भैया थे, वो कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, बीजेपी जो कर रही है वो सही कर रही है। मानसिक संतुलन नहीं, मानसिक संतुलन नहीं खराब है। एक प्रधानमंत्री के मुंह से ये चीज़ बुरा लगता है जब वो देते हैं कि पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाके पूछना कि संविधान किस समय लागू हुआ था, पहला चुनाव कब हुआ था, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था, पहला राज्यसभा का चुनाव कब हुआ था। जाके ये चीज़ उनसे पूछना, शायद उनको ये याद आ जाए कि हाँ, चुनाव के पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, ठीक। अगर वो पहले प्रधानमंत्री हो जाते तो क्या परिवर्तन कर देते सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब तक थे तब तक बहुत बेहतर किए। जाके नरेंद्र मोदी जी से पूछना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अगर होते तो वो सही था कि गलत था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सोच है। उनसे ये भी पूछ लेना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अगर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे होते तो अच्छा होता कि बुरा होता। जाके पूछना, हो सकता वो जवाब बेहतर दे पा जाए। वहाँ तक तो हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे, बात ये हो जाती है। देखिए, नवयुवक की बात को पहुँचाना है जिम्मेदारी होती है हमारे। ऐसे दूसरी सोशल मीडिया इसमें हावी है, आप ये समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको बताएं, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया। जिस समय लोगों के पास खाने का अनाज नहीं था, उस समय कांग्रेस पकड़ के लोगों को नौकरियां देती थी, ठीक। उसने रोजगार देखो, उस समय कुछ नॉलेज नहीं था, उनको विभाग बनाना था। विभाग का कैसे हम मतलब नया विभाग बनाए, कैसे कर्मचारी को रखें, कैसे सैलरी दे, सारा सिस्टम उनको बनाना था। उस समय उसने बना लिया। आज तुम्हारे पास हर एक चीज़ की टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास योग्य लोग हैं। आज तुम विभाग मतलब ख़त्म करते जा रहे हो, निजीकरण करते चले जा रहे हो, कह रहे हो हम सबको नौकरी नहीं दे। जहाँ आपको बैठना है वहाँ पे पेंशन लागू है, कर्मचारी को पेंशन लागू नहीं है। जहाँ आपको बैठना है वहाँ की सीटें बढ़ गई, जहाँ नवयुवा को जाना है वहाँ की सीटें घट गई। नवयुवा चूतिया है, सरकार के नज़र में नवयुवा चूतिया है। काहे नहीं लेखपाल की सीटें बढ़ाई जा रही, जितने रिटायर हो रहे हैं उतने ही उससे कम रखे जा रहे हैं, बढ़ाए नहीं जा रहे हैं। आज स्कूल हालत जाके देख लीजिए, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, जाके कॉलेज की हालत देख लीजिए। जो कॉलेज 1950 में या 70 में या 80 में जितने कमरे बने थे वो उतने ही कमरे हैं, उससे ज़्यादा कमरे नहीं बने। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह बाफर देते हैं शौचालय के बारे में, हैं 5 किलो अनाज खिला रहे हो, उसके बाद वो जाके जेंटक की गोली खा लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं कि 5 तो खा लेना, कल का खावे। वो का जाके शौचालय में निकाला। अरे उनकी ताई कम से कम धूप में, जाड़ा में, वर्षा में, गर्मी ठंडी, गर्मी जाड़ा वर्षा, कोनो टाइम में घरों की व्यवस्था करवा था। मगर आवास की तो बात, अरे या वही बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास तुम दे रहे हो, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हो, ये किसकी देन है पहले ये बताइए। दे तो कांग्रेस रही थी, तो आप कौन सा एहसान कर दिए हो। अनाज भी कांग्रेस दे रही थी, आप कौन सा एहसान कर दिए हो। हाँ, एक एहसान जरूर किए हो,
हिंदूवादी नेता बता के गैया माता से आप पैसा ले रहे हैं। एक तरफ आप बता रहे हैं मंच से, दूसरी तरफ कटवा रहे हैं। गलत है, सही है कि गलत है, आप बताइए ना। दूसरी चीज़, पुलवामा हमले पे 40-41 लोगों को मारे गए। उस समय देश आपके साथ खड़ा था, आपने हमला किया, आपकी बड़ाई हुई, आपने सहानुभूति लूटा। उसी के एक महीने बाद आप वहाँ से फंडिंग करवाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के नाम पे आप हम लोगों से वोट मांगते हैं। या तो हम चूतियाँ हैं या तो आप चूतियाँ हैं, दोनों में से यही नहीं कन्फर्म हो पा रहा कि चूतिया कौन है। ऐसा आपको थोड़ी करना चाहिए। हम पाकिस्तान के विरोध में आपको जिता रहे हैं, आप पाकिस्तान से पैसा लेके उसके बाद मंच सजवा रहे हैं, उसी से हमको फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चुभता है। एक प्रधानमंत्री की भाषा शैली क्या होनी चाहिए? अगर वो थोड़ा पढ़े लिखे होते तो शायद बेहतर ज्ञान दे पाते लोगों। मंच से जिस तरीके से वो भाषा यूज करते हैं, इस तरीके से भाषा यूज नहीं करनी चाहिए। अभी वो कौन